हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर पेपर 5th ए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो हम देखेंगे। और देखिए, आप लोगों के लिए मैंने जो बीएड सेकेंड ईयर है उसका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4A और 4B मैं ऑलरेडी जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट पर जाकर इजीली मिल जाएंगे। और अब जो है मैं 5th ए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। और देखिए, जो मैंने प्रीवियस पेपर शेयर किए थे वो लाइव सेशन में शेयर किए थे आप लोगों के साथ में। आज ये इस तरीके मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर अगर बन नहीं पाता तो फिर देखिए बच्चों को क्वेश्चन, मेरे को लगता है कि उनकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, तो इसलिए। और देखिए, आप लोग इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और जैसे ही देखिए, इसका 5th बी भी है आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी, तो वो मैं कल तक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ में। इसके बाद में बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मैं। और जो आप लोगों के, आप मान के चलिए, अगर आप एमडीओ और सीआरएसयू के बच्चे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मैं 100% नहीं कहती हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, 2% में अलग भी हो सकते हैं क्वेश्चन, बट हाँ, आप लोगों के क्वेश्चन मोस्टली यहीं से आएंगे। अगर आपने यहाँ से कर लिया ना, क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, तो आपके अच्छे नंबर पक्के हैं। और बाकी मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर ना रहें, आप सभी कंटेंट को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। आपका जो भी बुक आपको मिली है, अपनी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। उसके लिए आप पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि देखिए, आप लोगों को सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है। जिनको बच्चों को डिग्री लेनी है खाली, वो तो अलग बात है, तो बट जिन बच्चों को वाकई में टीचर बनना है, आगे सीटेट का एग्ज़ाम भी क्लियर करना है और भी जो KVSD SSSB के पेपर क्लियर करने हैं, तो उनको क्या है कि डीपली नॉलेज लेनी चाहिए। अपना जो भी है, उनका जो भी बुक मिली है, जो भी सिलेबस है, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और बाकी जो सीटेट के बच्चे हैं या KVS के बच्चे हैं, उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस पर जाकर वो वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। बीएड सेकेंड ईयर पेपर 5th ए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चन पेपर्स मैं शेयर करूँगी, आप मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी आप लोगों के लिए। तो पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कर रही हूँ, फिर हिंदी वाले बच्चों के लिए करूँगी। और जो हिंदी वाले करूँगी वो इंग्लिश वाले बच्चे भी ज़रूर देखें। तो इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। What do you mean by socialization? Explain the socialization theory, gender and education application in Indian context. यानी सोशलाइजेशन क्या है, जो सोशलाइजेशन थ्योरी है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये इसमें क्या है, जेंडर एंड एजुकेशन एप्लीकेशन पूछा हुआ है, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी में क्या है, इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी है और उसके अंदर क्या है, जेंडर और एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो किस तरीके से है, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी, कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन जेंडर आइडेंटिटीज़ एंड सोशलाइजेशन। तो जो हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या रोल है जेंडर आइडेंटिटीज़ या सोशलाइजेशन में, तो ये इसके अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद रिलीजन एथनिसिटी। तो एथनिसिटी इसमें पूछा गया है, तो बेसिकली इसमें क्या है, रिलीजन बेस्ड है। तो इक्विटी और इक्वालिटी क्या होता है, ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है कि इक्विटी इक्वालिटी क्या है और उनका रिलेशन क्या है रिलीजन से, तो वो इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। तो स्कूल एंड सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज़। तो इसमें पेरेंटल जो एक्सपेक्टेशंस और वैल्यूज़ होती हैं उस पर बेस्ड है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए 6th क्वेश्चन है आप लोगों का, डिस्क्राइब द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ स्कूल
एंड कम्युनिटी, हाउ डू स्कूल्स एंड कम्युनिटी अफेक्ट ईच अदर, यानी कि जो स्कूल और कम्युनिटी हैं वो क्या उनका नेचर है, किस तरीके से काम करते हैं और एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, इसमें बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी, डिस्क्राइब टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज रिलेटेड टू द जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है। और इसमें क्या है, देखिए टीचर का एक तरीके से रोल पूछ लिया गया है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, तो जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर क्या रोल होता है टीचर का। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है, तो वो है आप लोगों का, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। नेक्स्ट है इसके अंदर 8th क्वेश्चन। तो देखिए 8th क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर बायस, कि जेंडर बायस क्या होते हैं, और डिस्क्राइब वेरियस सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो इसमें से जो सोशल रिफॉर्म्स रह चुके हैं, मूवमेंट्स रह चुके हैं, तो उसके बारे में इनमें बताना है जेंडर इक्वालिटी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है इसमें 9th क्वेश्चन आप लोगों का। तो 9th क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन डिटेल। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है वो डिटेल में बताना है। गिव सजेशन टू ओवरकम जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन इंडिया, और जेंडर स्टीरियोटाइप से किस तरीके से हम बाहर आ सकते हैं उससे हम इंडिया के अंदर, वो हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट आता है इसमें 10th क्वेश्चन, वाइल एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल एन्यूमरेट देयर इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ चाइल्ड। तो इसमें क्या है, जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं उनके बारे में बताया है, और जो उनका इम्पैक्ट पड़ता है वो हमें इसमें बताना है, क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल का भी बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे के ऊपर। नेक्स्ट आता है इसमें 11th। तो इसमें है एक्सप्लेन द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी। तो जो मैन एंड सोसाइटी की म्यूचुअल डिपेंडेंस है वो इसके अंदर बतानी है। 12th है आप लोगों का, डिफाइन जेंडर इक्वालिटी इन रिलेशन टू रिलीजन्स एंड क्लास। तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताना है हमें रिलीजन और क्लास को लेकर। नेक्स्ट आता है 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, डिस्कस द सोशलाइजेशन फंक्शंस ऑफ नेबरहुड, एक्सटेंडेड फैमिली एंड रिलीजियस ग्रुप्स। तो इसमें क्या है कि तीनों का जो फ़र्क पड़ता है सोशलाइजेशन पर, तो वो हमें बताना है, जिसमें नेबरहुड, फैमिली और रिलीजियस ग्रुप्स आ जाते हैं आप लोगों के। 14th क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ डज स्कूल हेल्प्स इन इनकलकेटिंग नेशनल एंड सेकुलर वैल्यूज़ इन द चाइल्ड, यानी कि जो स्कूल है वो किस तरीके से हेल्प करते हैं बच्चे के अंदर नेशनल और सेकुलर वैल्यूज़ लाने के लिए। तो ये है आप लोगों के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 14th क्वेश्चन है टोटल, और जो एग्ज़ाम आप लोगों का होता है वो मैंने जब आप लोगों के साथ में सिलेबस शेयर किया था, देखिए पूरा सिलेबस भी मैंने शेयर किया हुआ है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर है, बीएड सेकंड ईयर है, बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, एमएड के जो बच्चे हैं, सभी के लिए सिलेबस शेयर किया हुआ है। सिलेबस को आप ज़रूर देखिए कि आपके सिलेबस में है क्या एक्चुअली में, और वो आपकी बुक में है कि नहीं है, उसको आप क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। और इसमें देखिए आप लोगों के टोटल 14 क्वेश्चन है। जो पेपर आपका होता है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स की थ्योरी होती है, तो उसके लिए 14 क्वेश्चन है आप लोगों के, क्योंकि ये टोटल 100 मार्क्स का बनता है जब दोनों पेपर बनते हैं, 4A और 4B, 5th A और 5th B। तो इसके अब जो हिंदी मीडियम वाले वो देख लेते हैं हम, और 5th B वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब हिंदी मीडियम वाले देख लेते हैं। और देखिए जो नाइट में मैंने 10 PM पे आप लोगों के लिए लाइव सेशन रखा है सीटेट की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जिसमें मैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, उससे आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए जो ये हिंदी मीडियम वाले हैं, लिंग विद्यालय और समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको आगे कंटिन्यू करें, स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि जो हिंदी के वर्ड्स हैं आपको पता होने चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली। और वैसे भी सभी बच्चों को पूरी तरीके से इंग्लिश आती है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोगों का जो बेसिक जो मदर टंग है वो हमारी इंग्लिश नहीं है,
वो सभी बच्चों की अलग है। तो अगर आप इसको हिंदी में भी समझेंगे तो आपको आसानी होगी आंसर्स लिखने में। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण सिद्धांत तथा उनके शैक्षिक उपयोग की भारतीय संदर्भ में व्याख्या कीजिए। शैक्षिक उपयोग तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ का शैक्षिक उपयोग जरूर पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन आप लोगों का, लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं? लिंग पहचान व समाजीकरण में औपचारिक व अनौपचारिक संगठनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। थर्ड है आप लोगों का, धर्म जातीयता आधारित समता व समानता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय और समाज के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। और ये जो अभी मैंने इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन शेयर किए थे वो ही हिंदी में हैं, ये सेम। ऐसा ना सोचे कि हिंदी वालों को मैंने अलग क्वेश्चन दे दिए हैं, इंग्लिश वालों को अलग क्वेश्चन दे दिए हैं। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अभिभावकीय अपेक्षाओं व मूल्यों पर एक विस्तृत लेख लिखिए। तो ये जो पेरेंटल वाला क्वेश्चन था वो है ये फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का। नेक्स्ट आ जाता है इसमें सिक्स्थ, तो ये है आप लोगों का, समुदाय विद्यालय की पूरक प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। और समुदाय तथा विद्यालय एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो ये भी हमें बताना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, लिंग समानता असमानता से आप क्या समझते हैं? और लिंग असमानता से संबंधित अध्यापक का परिवर्तन में अभिकर्ता के रूप में वर्णन कीजिए। यानी कि जो लिंग असमानता है उसको किस तरीके से चेंज कर सकता है एक अध्यापक, तो वो इसमें बताना है, एक तरीके से रोल ऑफ टीचर बताना है हमें इसमें। नेक्स्ट है इसी का देखिए जो सेकंड किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, तो वो है हमारा, लिंग समानता लाने में अध्यापक की क्या भूमिका है। देखिए इसके बाद में एट्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, लिंग पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? और लिंग समानता के संदर्भ में विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों की चर्चा कीजिए। तो ये एट्थ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका नाइन्थ क्वेश्चन जो है, लिंग रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। तो लिंग रूढ़िवादिता की धारणा को विस्तार से परिभाषित कीजिए। भारत में लिंग रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है आप लोगों का, विभिन्न प्रकार की पेरेंटिंग शैली की व्याख्या करते हुए बच्चे के समाजीकरण की क्रिया पर उनके प्रभाव की गणना कीजिए। तो ये होता है 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप लोगों का 11th क्वेश्चन, मानव तथा समाज की आपसी निर्भरता की व्याख्या कीजिए। क्योंकि मानव और समाज क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि हम और सोसाइटी एक दूसरे पर डिपेंड है ना। नेक्स्ट है 12th, लैंगिक समानता को धर्म और वर्ग के संदर्भ में परिभाषित कीजिए। 13th क्वेश्चन है इसके बाद में आपका, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? आस पड़ोस, विस्तारित परिवार, पारिवारिक तथा धार्मिक समूहों के समाजीकरण के कार्यों पर चर्चा कीजिए। और 14th क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रीय तथा धार्मिक मूल्यों के विकास में विद्यालय कैसे सहायक होते हैं। तो ये टोटल 14 क्वेश्चन आप लोगों के हिंदी मीडियम के भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं, इंग्लिश मीडियम के भी शेयर कर दिए हैं। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़िए, पूरी तरह से पढ़िए। और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी आप लोग कीजिए। जैसे सीटेट है आप लोगों का, सीटेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको सीटेट ही क्लियर करना पड़ेगा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, है ना। तो अगर आप अदर स्टेट में हैं तो आपको यूपी टेट और एसटेट क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या है कि इन एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ साथ कीजिए, जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो जो सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 की प्लेलिस्ट है उसको एचटेट और यूपी टेट वाले बच्चे भी फॉलो करें, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मैंने टॉपिक्स डाले हुए हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आ चुके हैं।
तो उसको आप ज़रूर देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और सभी बच्चों को जिनके एग्ज़ाम्स हैं सभी को एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार बना के रखिए, अपना साथ बना के रखिए। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए सेशन यहीं और करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।